हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2023 की दृष्टि से चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साथियों बाल विकास देखने वाले हैं। बाल विकास में साथियों क्या देखेंगे हम 2021 का यानी यूपी टेट का जो पिछले साल पेपर हुआ था उस पेपर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों युयुत्सा है, साथियों युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है या चिंतन है? बताइए साथियों युयुत्सा क्या है? तो साथियों युयुत्सा जो है यह एक मूल प्रवृत्ति है यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संवेगों की साथियों बात करें तो संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, भय हो गया साथियों, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई। क्या साथियों? ईर्ष्या हो गई। ये सारे संवेग कहलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व? बताइए साथियों कौन से तत्व हैं जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? साथियों सामाजिक विकास अर्थात इसका संबंध समाज से है। किससे है साथियों? समाज से है। तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो समाज से संबंधित तत्व है? तो साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। यानी साथियों जो समाज द्वारा निर्मित, समाज द्वारा वातावरण में निर्मित जो तत्व हैं वह उनसे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित संबंध का नियम? बताइए साथियों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो साथियों जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वह है द्रुतगामी विकास का नियम। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? बताइए साथियों परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के सभी चरणों या विकास की सभी अवस्थाओं का परस्पर कुछ ना कुछ संबंध होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत जो निरंतरता का सिद्धांत है यह क्या कहता है साथियों कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। यह ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों समान प्रतिमान के सिद्धांत की अगर बात करें तो यह कहता है कि समान समान को ही जन्म देता है। यानी अगर आम का पेड़ है तो उसमें आम ही लगेगा, अंगूर या अमरूद नहीं लग सकते। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डॉट डॉट ने दिया, मेरिडिथ ने, हरलाक ने, गैसेल ने या डडलस और हालैंड ने? बताइए साथियों विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। साथियों यह कथन किसका है? हरलाक महोदय का। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है? बताइए साथियों कोहलर महोदय ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहा कि अधिगम क्या है? आप सभी जानते हैं कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था साथियों? इसने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है अधिगम। यह कोहलर महोदय सिद्ध करना चाहते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने या ब्लूम ने? बताइए साथियों पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित की? तो साथियों जो पंचपदीय प्रणाली है यह हर्बर्ट महोदय ने प्रतिपादित की। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन ने, ज्यूंग ने, क्रेस्मर ने या स्पेंजर ने? बताइए साथियों। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो साथियों ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ऑप्शन ए यानी कैनन महोदय ने की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? डी हॉर्न का, ड्रेवहल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप? बताइए साथियों वीएफ स्किनर महोदय के अनुसार भाषा का विकास बच्चों में किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है साथियों? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डॉट डॉट ने वर्गीकृत किया। थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने या वुडवर्थ ने? बताइए साथियों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने क्या किया? वर्गीकृत किया। थॉर्नडाइक महोदय ने, मैकडूगल ने या ड्रेवर या वुडवर्थ ने? बताइए साथियों किसने किया? तो साथियों जो मैकडूगल महोदय थे इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों को वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण या अवधान है क्या साथियों? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु या एक बिंदु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मन का, रॉस का, डम्बेल का या मैकडूगल का? बताइए साथियों यह कथन किसका हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कथन डम्बेल महोदय का है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस का, गॉल्टन का, क्रो एवं क्रो का या वुडवर्थ का? बताइए साथियों सूजन शास्त्र के पिता कौन है? तो साथियों सूजन शास्त्र के पिता गाल्टन महोदय हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 12 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? बताइए साथियों 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो साथियों इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या स्टर्न ने? बताइए साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। क्या दिया है साथियों? इन्होंने सीखने के प्राथमिक एवं गौण दोनों प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीयरमैन महोदय ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन? बताइए साथियों तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने या गेस्टाल्ट ने? बताइए साथियों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने किया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114? बताइए साथियों औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि है वह कितना होगा? तो कितना होगा साथियों? 90 से 109 होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? वर्नर,
थॉर्नडाइक, कैटल या स्किनर? बताइए साथियों, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे साथियों? कैटल महोदय थे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने या स्किनर ने? बताइए साथियों। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का या परीक्षण अंकन का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया? कोहलर, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर? बताइए साथियों। साथियों, पूर्व संक्रिय अवस्था के बारे में किसने बताया? पियाजे महोदय ने बताया। साथियों, पियाजे महोदय ने किस चीज का दिया है सिद्धांत? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, माफ करिएगा, पहली अवस्था है साथियों संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहां देंगे हमको? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्व, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन? बताइए साथियों, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो साथियों क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शैशव काल का समय है क्या? साथियों शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 15 वर्ष तक? बताइए साथियों शैशव काल का समय कब से कब तक है? तो साथियों शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? बताइए साथियों। तो कोहलर महोदय का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती हैं 12, 14, 15 या 10? तो कितनी होती है साथियों? 14। अभी पीछे भी हमने ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन किया था। आगे क्वेश्चन साथियों, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या समस्या समाधान? बताइए साथियों। साथियों इसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? यानी साथियों किसने कुत्ते पर प्रयोग किया? सीधा सा यह पूछा। थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, स्किनर ने या कोहलर ने? साथियों थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलो महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया और कोहलर महोदय ने साथियों चिंपांजी पर प्रयोग किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मौलिकता, नमनीयता या नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या अभिप्रेरणा? बताइए साथियों। साथियों मौलिकता हो, नवीनता हो, प्रवाह हो, ये सारे सृजनात्मकता के घटक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 30 क्वेश्चन जो साथियों प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन थे यूपी टेट के, वो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।